हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रघुवंशी नीट के कैप्सूल कोर्सेज में। आज हम आप लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपका एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है और एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम लोग जिक्र करते हैं बेटा, तो इसके जो साइंटिस्ट हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कौन है, तो आप बताते हैं बेटा लिनियस के बारे में। और इन्होंने बताया था प्लांटी एंड एनिमिलिया के बारे में। प्लांटी एंड एनिमिलिया के बारे में। अगर हम लोग बात करें बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या 2 किंगडम, 2 किंगडम, तो इसमें भी आपका, लेकिन जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन 2 किंगडम दिए हैं, इनके जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, हिंदी में अरिस्टो बोलते हैं बेटा। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की हम लोग जब जिक्र करते हैं, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की जब हम लोग जिक्र करते हैं, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में आपका 2 किंगडम आते हैं। फर्स्ट किंगडम बेटा आपका आता है प्लांटी, एंड आपका जो दूसरा है किंगडम उसका नाम है एनिमिलिया। एनिमिलिया। प्लांटी की जब हम लोग जिक्र करते हैं बेटा, तो प्लांटी में बताया क्या जाता है, इसका जब मार्फोलॉजिकल फीचर देखा जाता है, तो आपके जो प्लांटी होते हैं, प्लांट में आपके 3 तरह के प्लांट दिखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा ट्री, जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा श्रब्स, जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा हर्ब्स। आपके 3 टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कुछ आपके बड़े प्लांट दिखते हैं, कुछ आपके झाड़ी प्लांट दिखते हैं, और कुछ आपके साकी प्लांट दिखते हैं। ट्री वाला जो होता है बेटा है टालिस प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, टालिस प्लांट। सर्ब की बात करते हैं तो आप कहते हैं जो झाड़ी वाले होते हैं। और जब हम लोग बहार की बात करते हैं तो शाकी जो पौधे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जब बाहर से देखा गया, बाहर से आपको प्लांट में देखने को मिला क्या, कि जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट आपके 3 टाइप्स होते हैं जो मार्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलता है। तो आपके बाहर से क्या दिखे, अगर आप लोग इमेजिन करेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे बेटा, आज भी हम लोग बात करें, ये तो साइंटिस्ट अरिस्टोटल साहब ने 2 किंगडम पहले ही क्या है क्लासिफिकेशन में ही बता दिया था कि आपका बाहर के जो फीचर दिखते हैं वो क्या होते हैं। आपके प्लांटी एनिमिलिया में प्लांट में आपके ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। यही बातें हम एनिमिलिया के बारे में जानेंगे। एनिमिलिया में जब बात करते हैं तो हमारे 2 टाइप के आर्जन दिखे एनिमिलिया में। कुछ ऐसे आर्जन दिखे जिसमें आपका आरबीसी पाई जाती हैं, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, और कुछ ऐसे आर्जन पाए गए जिसमें आपका जो आरबीसी नहीं पाई गई।
प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज को नाम दिया जाता है बेटा इनीमिया। इनीमिया एंड अगर हम लोग बात करते हैं एब्सेंस ऑफ आरबीसीज का बेटा तो इसे बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया तो मार्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलता है बेटा, बाहर से हम लोग इसको देख लिए और आपके जो आर्जम हैं टू टाइप के देखने को मिल गए कि किसी में आरबीसीज पाई जाती है, किसी में आरबीसीज नहीं पाई जाती। अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये तो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। अब लोग बात करेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर अर्लीस्ट शब्द ना लगाया जाए, अगर सिर्फ आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जाए, तो इसके साइंटिस्ट आपको भी बताए गए थे। कौन दिए थे? टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस की बात करते हैं। लिनियस ने भी आपका प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में बताया था। प्लांटी एंड एनिमिलिया। लेकिन कुछ बातें थी जो ये बता नहीं पाए थे। कौन? लिनियस साहब। क्या क्या बातें थी जो नहीं बता पाए? क्योंकि आपका जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट देखे गए जो आपके इंसेक्टिवरस प्लांट थे, जो हेटेरोट्रॉफ थे। लेकिन आप जानते हैं मोस्टली जो प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मोस्टली जो प्लांट होते हैं कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके प्लांट पाए गए जो आपके हेटेरोट्रॉफ होकर रहे थे। इसी तरह आपके कुछ ऐसे आर्जम थे, जैसे हम लोग बात करते हैं उस आर्जम का नाम लेते हैं बैक्टीरिया। तो हम लोग पहले बैक्टीरिया को प्लांट मानते थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो ब्लू ग्रीन अलगा होता है, ब्लू ग्रीन जो आपकी अलगी होती है, ब्लू ग्रीन अलगी एक आपका प्लांट है। लेकिन आप जानते हैं ब्लू ग्रीन प्लांट का जो नाम रखा गया है ब्लू ग्रीन अलगा, लेकिन रियल में इसका जो नाम होता है साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया होता। आपको क्या देखने को मिला? है प्लांट लेकिन है क्या? बैक्टीरिया। फीचर्स क्या था? इसके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट पाए जाने के नाते आपको इसका नाम ब्लू ग्रीन अलग ही पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इसी में थोड़ा सा और पॉइंट जोड़ते हैं बेटा। जो प्लांटी और एनिमिलिया होते हैं, अगर हम आर्या श्वेडेगर की बात करें तो इसमें आपके मल्टी शोल्डर आते हैं, चाहे आपका प्लांट हो चाहे एनिमल हो। लेकिन इन्होंने क्या होता है आपका यूनिशोल्डर और क्या होता है मल्टी शोल्डर को बता नहीं पाए थे, कौन यूनिशोल्डर होते हैं कौन मल्टी शोल्डर होते हैं। प्लांट और एनिमल को दोनों को क्या होता है साथ में रख दिए थे। तो इनके जो ये सारे फीचर्स हैं जो आपके क्या होते हैं एडॉप्ट नहीं करता है इस प्रोसेस को, इस बातें को जो हम बताना चाहते हैं। तो आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया बेटा, लेकिन आप जानेंगे थ्री किंगडम जो दिए थे अर्नस्ट हैकेल साहब हैं, और फोर किंगडम बेटा क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया है, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपके जो बताएं उनका नाम है आर्या व्हिटेकर। क्या नाम बेटा?
आर्य छुटेकर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में नीट में जो होता है एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए टोटली हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। बाकी आपको भी और भी सारी चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसमें देखेंगे क्या होता है बेटा। अब हम लोग का आता पॉइंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे गिवन बाय, आप बोलेंगे आर्यच विटेकर। बहुत पॉपुलर है, सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन भी था। नीट 2013 का क्वेश्चन था बेटा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया है, तो आपको बताएं आर्यच विटेकर। अब हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे कौन कौन से किंगडम हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए थे। आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसके बाद आपका आता है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद आता है आपका किंगडम फंजाई, इसके बाद आता है आपका किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। इसके बाद आपका आता है किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। यहां पर हमको जानना होगा जो चीज आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लियर नहीं हुआ था, अब हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे बेटा? अब यहां पर हमको पता चल पाएगा क्या कौन यूनिशुलर है और कौन से मल्टीशुलर है। किंगडम मोनेरा जो होता है ये आपका बेटा यूनिशुलर आपका प्रोकैरियोट होता है, यूनिशुलर प्रोकैरियोटिक होता है। अगर हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं ये आपके यूनिशुलर यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यूनिशुलर यूकैरियोट्स। किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, आपके 3 किंगडम ऐसे हैं जो आपके मल्टीशुलर, क्या बेटा? मल्टीशुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो आपको देखने को मिला क्या कि किंगडम मोनेरा जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं बेटा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, एंड आपका जो किंगडम फंजाई है और जो किंगडम प्लांटी है एंड जो किंगडम एनिमिलिया है इसके जो मेंबर होते हैं बेटा ये आपके मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमको जानना है एग्जाम के व्यू पे,
कैसे हम लोग इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक क्या क्या लिए थे कि इनको क्या है सफलता मिली प्रूव करने के लिए कि आज हम लोग क्या है प्रूव कर पाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, आज यहीं तक, थैंक यू।